हेलो फ्रेंड्स, आशी स्टिचिंग में आपका स्वागत है। आज मैं पेपर पर पेटीकोट की कटिंग और ब्लाउज़ की कटिंग दोनों की कटिंग में बताऊंगी। तो ये देखिए, ये मैं पेपर ली हूँ। सबसे पहले मैं पेटीकोट की कटिंग बताऊंगी, फिर मैं कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी। ठीक है, तो इस पेपर को मैं डबल लेयर में फोल्ड करके रखी हूँ और एक साइड से पहले नाड़े के लिए कपड़ा निकाल लेते हैं। जब हम पेटीकोट की कटिंग करते हैं तो सबसे पहले नाड़े के लिए कपड़ा निकालते हैं। ठीक है, और इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाकर हम नाड़ा तैयार कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद से देखिए, फिर से हम कपड़े को बराबर में फोल्ड कर लेते हैं इस तरह से। और इसके बाद से हम बेल्ट की कटिंग करते हैं। यहाँ ऊपर से, अगर पतला कमर है तो यहाँ ऊपर से कटिंग कर लेंगे, और अगर चौड़ा कमर है तो हम साइड से कटिंग करते हैं, जहाँ से नाड़े के लिए कपड़ा निकाले हैं वहीं से। तो देखिए, इस तरह से मैं यहाँ बता रही हूँ। यहाँ से मैं पहले बेल्ट वाला कपड़ा मैं निकाल ले रही हूँ इस तरह से। बेल्ट का लंबाई जो हम रखते हैं 5 इंच रखते हैं इस तरह से, और 5 इंच इतना निशान लगाकर हम कपड़ा निकाल लेते हैं बेल्ट के लिए। उसके बाद से कपड़े को 4 लेयर में फोल्ड किया जाता है। 2 लेयर में तो पहले से ही फोल्ड था, फिर एक बार बीच सेंटर से फोल्ड करते हैं, लंबाई की तरफ से बीच सेंटर से फोल्ड करते हैं, तो 4 लेयर में कपड़ा फोल्ड हो जाता है। 4 लेयर में फोल्ड करने के बाद अब हम कमर का निशान लगाते हैं। तो कमर है देखिए 32 इंच, मान के चलिए 32 इंच है, उसमें हम 8 से डिवाइड करते हैं। 6 कली पेटीकोट में 8 से डिवाइड किया जाता है। तो उसका सबसे आसान तरीका है, देखिए इंची टेप को 3 बार मैं फोल्ड की हूँ तो ये 8 लेयर में आ गया है, यानी कि 8 से डिवाइड हो गया है। आपका कमर जितना भी हो उसमें 8 से डिवाइड करिएगा, और उसके बाद से 1 इंच उसमें प्लस करिएगा सिलाई के लिए। ठीक है, जब हम कली जोड़ेंगे 1 इंच उसमें हम सिलाई के लिए प्लस करेंगे, और दोनों कॉर्नर में निशान लगाने के बाद इस तरह से फोल्ड करके निशान बना लेते हैं। आप चाहें तो इंची टेप को भी रख करके और तिरछे में निशान बना लीजिएगा, और उसी निशान के ऊपर कटिंग कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से मैं कटिंग कर ली हूँ। कटिंग करने के बाद देखिए, जो बीच से मैं फोल्ड की थी उस फोल्ड वाले साइड को अलग अलग कर लेना है कट करके। तो एक साइड से 2 कली निकलता है, जो फोल्ड वाला साइड रहता है कपड़े का, उधर से 2 कली निकलता है चौड़ा चौड़ा, और जो कपड़ा का ओपन वाला साइड रहता है उधर से 4 कली निकलता है पतला पतला। ठीक है, तो इस तरह से हम कली को ज्वाइंट करते हैं, बीच में चौड़ा वाला रखते हैं और दोनों साइड एक एक पतला वाला रखते हुए हम कली को तैयार कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से देखिए, जैसे मैं रख रही हूँ इस तरह से। लेकिन देखिए, इस तरह से रखने के बाद देखिए, नीचे जो घेर जहाँ हम बनाते हैं वहाँ कपड़ा आपका तिरछा में दिख रहा था, तो उसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, स्टिचिंग करने से पहले हम इस चीज़ पर ध्यान देते हैं। दोनों चौड़ा वाला कली मैं एक साथ रखते हुए इस तरह से बीच सेंटर से मैं फोल्ड कर ली हूँ, और देखिए नीचे से जो तिरछा कपड़ा था उसको कटिंग करके निकाल देना है। फिर 4 कली को एक साथ में रख के फोल्ड की हूँ, और इसमें भी नीचे से जो तिरछा कपड़ा था उसको भी मैं कटिंग कर ली हूँ। अब देखिए नीचे से कितनी अच्छी इसकी गोलाई की शेप आई है इस तरह से। देखिए, अब फिर से मैं इसको रख कर दिखा रही हूँ। अब नीचे से गोलाई का शेप दिखेगा इस तरह से देखिए। और जब हम स्टिचिंग करते हैं तो जो पतला वाला कली है उसमें का सीधा वाला साइड हम ज्वाइंट करते हैं इसमें। ठीक है, ऊपर के साइड हम बेल्ट को ज्वाइंट कर लेते हैं, और नाड़े के लिए जो कपड़ा निकाली है उसे नाड़ा तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से पेटीकोट की कटिंग ये कंप्लीट हो गई है। इसी तरह से आप कपड़े पर भी पेटीकोट की कटिंग कर सकते हैं और आसानी से अपना पेटीकोट बना सकते हैं। ठीक है, देखिए ये हो गया पेटीकोट की कटिंग। अब मैं इसके बाद से कटोरी ब्लाउज की मैं कटिंग बताऊंगी। तो देखिए, उसके लिए मैं ये पेपर ली हूँ। आप कपड़े पर भी इसी तरह से कटिंग कर सकते हैं। कपड़े को 2 लेयर में फोल्ड करके रखना है, और सबसे पहले मैं यहाँ बैक पार्ट की मैं कटिंग बता रही हूँ। ठीक है, तो बैक पार्ट की लंबाई मैं रख रही हूँ 15 इंच। तैयार ब्लाउज अगर आपको 14 इंच का बनाना है तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो नीचे 15 इंच पर एक सीधा लाइन बना लेना है। फिर ऊपर से नेक की चौड़ाई में रख रही हूँ 2.5 इंच, शोल्डर में रख रही हूँ 5.5 इंच। उसके बाद से देखिए, आर्म होल का निशान लगाना है। तो आर्म होल की लंबाई में ले रही हूँ 6 इंच। इस तरह से निशान को सीधा कर लेना है, और सीधा करने के बाद चेस्ट का निशान लगाना है। तो 36 साइज का ही मैं ब्लाउज बना रही हूँ, तो उसका चौथा भाग लेंगे 9 इंच आएगा, और 2 इंच में प्लस की हूँ सिलाई के लिए। बैक पार्ट की आर्म होल की गोलाई 1.5 इंच पर लगाते हैं। ठीक है, इस तरह से देखिए, और फिर गोलाई का शेप देते हैं। नीचे कमर का चौथा भाग रखना है, और उसमें 1 इंच प्लस करना है, जो कि हम प्लेट्स डालते हैं, और फिर से 2 इंच प्लस करना है सिलाई के लिए। दोनों निशानों को इस तरह से मिला लेना है, देखिए इस तरह से। और अब हम नेक की निशान लगाएंगे। तो नेक की लंबाई में रख रही हूँ 10 इंच, नीचे से नेक की चौड़ाई में ले रही हूँ 3 इंच,
और दोनों निशानों को इस तरह से मिलाते हुए बॉक्स तैयार कर लेना है। और बॉक्स तैयार करने के बाद गोलाई का शेप देना है। आप अपने मनपसंद डिजाइन बना सकते हैं। मैं यहाँ गोल गला बना रही हूँ। फिर टक्स का निशान लगाते हैं। तो बीच सेंटर से हम 4 इंच का निशान लगाते हुए लंबाई में भी 4 इंच का मैं निशान लगा ली हूँ और दोनों साइड से 1/2 इंच इस तरह से निशान लगाते हुए टक्स का निशान बना लेना है और इसी निशान पर कटिंग कर लेना है। देखिए इस तरह से शोल्डर को 1/2 इंच डाउन करते हुए कटिंग कर लेंगे। फिर नेक की कटिंग करेंगे। ये ब्लाउज का बैक पार्ट है। इसी तरह से सेम कपड़े पर कटिंग करेंगे। ठीक है, इस तरह से कटिंग करने पर आपका ब्लाउज बहुत ही फिटिंग बनता है। फिर फ्रंट पार्ट के लिए देखिए मैं ये दूसरा पेपर ली हूँ, इसको भी डबल में फोल्ड करके रखना है। इस तरह से देखिए अच्छे से बराबर में मिलाते हुए कपड़े को फोल्ड करके रखना है। आप चाहे तो बैक पार्ट जो कटिंग किए हैं उसको रख के नेक का और शोल्डर का और आर्म होल का निशान बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ फिर से अलग से मैं निशान लगा रही हूँ। बैक पार्ट की लंबाई मैं 15 इंच ली थी, लेकिन फ्रंट पार्ट की लंबाई मैं 16 इंच ले रही हूँ। बैक पार्ट से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है फ्रंट पार्ट के लिए। 16 इंच पर निशान लगा के निशान को सीधा मिलाना है। नेक की निशान और शोल्डर के निशान हम सेम रखेंगे, 2.5 इंच और 5.5 इंच। आर्म होल भी सेम रखना है। आर्म होल की लंबाई 6 इंच रहेगी। फिर चेस्ट का भी निशान सेम ही रखना है। इस तरह से देखिए एक निशान 9 इंच पर और एक 11 इंच पर। यहाँ देखिए फ्रंट पार्ट के लिए आर्म होल की गहराई हम 1 इंच का लगाएंगे। ठीक है, बैक पार्ट के लिए 1.5 इंच था, यहाँ 1/2 इंच हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, फिर नीचे कमर का चौथा भाग रखना है और 2 इंच सिलाई के लिए प्लस करना है। दोनों निशानों को इस तरह से सीधा मिला लेना है। ये देखिए ये सिलाई वाला कपड़ा है, इस तरह से सीधा मिलाना है। यहाँ नेक की लंबाई मैं 6 इंच पर लगा रही हूँ फ्रंट पार्ट के लिए। नीचे से नेक की चौड़ाई मैं 3 इंच ले रही हूँ। इसको भी बॉक्स जैसा बनाना है और यहाँ भी गोल शेप देना है। इस तरह से अच्छे से राउंड में घुमाना है। अब इसके बाद से इसमें बेल्ट की निशान लगाते हैं। तो बेल्ट के लिए देखिए सबसे पहले मैं यहाँ सामने से 3.5 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ और कमर के साइड से 2.5 इंच पर निशान लगाना है। आप इसको डायरेक्ट भी हल्का सा गोलाई का शेप देते हुए मिला सकते हैं, लेकिन देखिए मैं इस तरह से मिला रही हूँ। सामने के साइड से भी मैं 2.5 इंच का निशान लगाई हूँ और फिर से सेंटर में एक निशान लगा करके इस तरह से मैं गोलाई का शेप दे रही हूँ। आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये इजी तरीका है, इसलिए मैं इस तरह से बता रही हूँ। बेल्ट का निशान मैं लगा ली हूँ। अब इसके बाद से इसमें कटोरी का निशान बनाते हैं। तो 36 का छठा भाग लेंगे हम। ठीक है, 36 में हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 इंच आएगा। आपका चेस्ट जितना भी हो उसमें 6 से डिवाइड करना है और आर्म होल के सेंटर से 2.5 इंच का निशान लगाना है और ऊपर से नेक 1 इंच कम कर देना है, यानी कि 6 इंच में ली थी तो 5 इंच पर एक निशान मैं लगा ली हूँ और तीनों निशानों को इस तरह से मिलाना है, डॉट डॉट जैसा इस तरह से निशान मिला लेंगे। एक बार और मैं बता दे रही हूँ, बेल्ट के पास से हम चेस्ट का छठवां भाग लेते हैं और आर्म होल के पास से 2.5 इंच का निशान लगाते हैं और नेक के पास से 1 इंच माइनस करते हैं और तीनों निशानों को इस तरह से मिलाते हुए डार्क निशान बना लेते हैं और फिर उसी निशान पे कटिंग करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ मैं कटिंग कर रही हूँ। फ्रंट पार्ट में भी जब हम इधर से कटिंग करेंगे तो शोल्डर को 1/2 इंच डाउन कर लेना है। दोनों पार्ट में शोल्डर डाउन करते हैं तो इस तरह से शोल्डर डाउन कर लेना है। फिर नेक की कटिंग करेंगे। अच्छे से बराबर में कपड़े को मिलाते हुए कटिंग करना है। अब हम बेल्ट की कटिंग कर लेंगे और बेल्ट की कटिंग करने के बाद हम कटोरी की कटिंग करेंगे। ये जो कटोरी निकल रहा है इस कटोरी को हम अटैच नहीं करते हैं, तो इसके बाद मैं जो कटोरी अटैच किया जाता है उसकी कटिंग में बताऊंगी। देखिए इस तरह से पहले हम कटोरी को अलग अलग कर लेंगे। ज्वाइंट वाला साइड था तो इसमें एक ही साथ ज्वाइंट है। बेल्ट को भी हम अलग अलग कर लेंगे 2 पार्ट में इस तरह से देखिए। और ये वाला तो सेम रहेगा लेकिन कटोरी हम दूसरा कटिंग करेंगे। ठीक है, ये जो दोनों पार्ट है इसको हम यही रखते हैं। कटोरी को हम फिर से अलग से कटिंग करेंगे। ये वाला कटोरी अटैच नहीं किया जाता है, उसके लिए दूसरा कटोरी कटिंग करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं दूसरा पेपर ली हूँ और पेपर को डबल लेयर में फोल्ड करके रखना है। कटोरी ब्लाउज की कटिंग कभी भी फार्मा से ही किया जाता है, डायरेक्ट कपड़े पर नहीं किया जाता है। डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग करने से इस तरह से ये कपड़ा जो बीच वाला जो कटोरी निकल रहा है मेरा, जो रख के मैं निशान लगा रही हूँ, ये वाला जो पार्ट है ये कपड़ा इतना वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए ऐसे फार्मा बना के रख लेते हैं और डायरेक्ट चौड़ा वाला ही
फार्मा हम रखते हैं कपड़े पर और उसको कटिंग कर लेते हैं। तो जो ये पहला वाला कटोरी जो निकला है इसको हम इस तरह से रखकर और सेम निशान बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से पेपर को मैं डबल में फोल्ड की हूँ और सेम निशान में बना ली हूँ पहला वाला कटोरी रख के। अब इसमें ध्यान दीजिएगा क्या करना है। देखिए जो कटोरी बना है उसको सेंटर से इस तरह से, देखिए हम सेंटर में एक निशान बनाएंगे, इंची टेप को फोल्ड करके सेंटर में एक निशान बना लेंगे और एक साइड से हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे, सामने से भी दूसरे वाले साइड से भी हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। फिर जो सेंटर में निशान बना था उसके नीचे भी हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। ठीक है, 3 साइड से हमको 1.5 इंच का निशान लगाना है और निशान को इस तरह से मिला लेना है, इस तरह से जैसे मैं मिला रही हूँ। उसके बाद से देखिए यहाँ सामने से नेक के पास हम ऊपर तक मिला लेंगे उसी निशान को इस तरह से, और दूसरे वाले साइड से देखिए 1/2 इंच के लगभग, हम 1/2 इंच से थोड़ा सा कम ही लेंगे और फिर हम उस निशान को नीचे के साइड हम मिला लेंगे इस तरह से। देखिए आपको एकदम क्लियर दिख रहा होगा। इस तरह से हम दूसरे वाले कटोरी का निशान बनाते हैं और जो सेंटर में निशान बना था तो नीचे से हम ऊपर के साइड 2.5 इंच का निशान बनाएंगे टक्स के लिए और दोनों साइड से 1.75 इंच का निशान लगा लेंगे। दोनों साइड से 1.5 इंच इतना हम एक्स्ट्रा लिए थे लेकिन उसे थोड़ा सा कम दोनों साइड से इस तरह से टक्स का निशान बनाएंगे। ये 36 साइज का कटोरी है ये। ठीक है, अब हम इसी निशान पर कटिंग करेंगे और यही वाला कटोरी हम ब्लाउज में अटैच करते हैं। ठीक है, जो कटोरी पहले निकला है उसको हम अटैच नहीं करते हैं, इसीलिए कटोरी ब्लाउज की कटिंग हम फार्मा से करते हैं। ये जो कटोरी की कटिंग मैं कर रही हूँ यही वाला पार्ट हम ब्लाउज के कपड़े के ऊपर रखते हैं और इसी के अकॉर्डिंग हम कटिंग करते हैं, यही मेजरमेंट रखते हैं और फिर यही कटोरी हम ब्लाउज में अटैच भी करते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरह से मैं कटोरी की मैं कटिंग कर ली हूँ। अब ये वाला कटोरी देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है लेकिन जब हम टक्स को लगाएंगे इस तरह से, देखिए जब हम टक्स लगाते हैं इस तरह से तो ये फिर कवर हो जाता है जब हम इसमें अटैच करते हैं। तो अभी आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा लेकिन जब हम स्टिचिंग करते हैं तो ये बराबर में आता है, बेल्ट के भी बराबर में ही आएगा ये। इस तरह से अभी आपको बड़ा दिख रहा है लेकिन जब हम टक्स देंगे तो फिर ये बराबर में आ जाता है। ये बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है। यहाँ मैं ब्लाउज की टोटल कटिंग में बताई हूँ। अगर आज का ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।